बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान का जहन एक समंदर की मानिंद है जिसकी गहराइयों को समझना आसान नहीं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों के मुतालिक इंसानी नफ्सियात क्या कहती है। साइकोलॉजी के मुताबिक अपने मसाइल के बारे में दूसरों को बताना बंद करें, क्योंकि 20% लोग परवाह नहीं करते और 80% लोग खुश होते हैं कि आपके पास मसाइल हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं जज्बात जज्बात को पैदा कर सकते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती मुस्कुराइए और हंसें। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी आपकी इस अदाकारी के मुताबिक अमल करने लगेगा और आप सचमुच खुश रहने लगेंगे। साइकोलॉजी के मुताबिक हम उन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जो हमें पसंद करते हैं और उन पर तवज्जो देते हैं जो हमें नज़रअंदाज करते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं दिमाग उस वक्त बेचैनी में मुब्तला होता है जब आपका ध्यान फजूल बातों पे होता है। लिहाजा अपनी तवज्जो और ध्यान को कंट्रोल में करके आप अपने दिमाग और जहन को कंट्रोल में कर सकते हो, बेचैनी दूर कर सकते हो। माहिर नफ्सियात कहते हैं सिर्फ 10% खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बाकी 90% खुशियाँ आपको अंदर की सोच और एहसासात से मिलती हैं। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने की बजाय अपने अंदर की दुनिया को बदलना ज़रूरी है। नफ्सियात कहती है कि अगर आप बहुत हंसते हैं और वो भी फजूल बातों पर, तो आप अंदर से खाली हैं। और अगर आप बहुत सोते हैं तो आप उदास हैं। अगर आप कम बोलते हैं और तेज़ रफ्तारी से बोलते हैं तो आप बहुत गहरे हैं। और अगर आपको रोना नहीं आता तो आप कमज़ोर हैं। अगर आप बेतहाशा खाते हैं तो आप परेशान हैं। अगर आप बात बात पर रो पड़ते हैं तो आप नरम दिल और मासूम हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं तो आप तवज्जो चाहते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा हंसता है, हत्ता के गैर ज़रूरी बातों पर भी हंसता है, तो वो शख्स अंदरूनी तौर पर इंतहाई अकेला है। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप सोचते सोचते सो जाएंगे तो दौराने नींद भी आपका दिमाग एक्टिव रहता है। लिहाजा सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं। साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छे और खूबसूरत खिले खिले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। आपका रिस्पॉन्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीज़ों से मुतालिक रिस्पॉन्स देना जितना कम करते जाएंगे, आप उतना ही पुरसुकून महसूस करेंगे। नफ्सियात कहती है कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब से खुद को दूर रखो। अपना जायज़ा लो, खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो। अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखो। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो। कुछ रौनकें सिर्फ खुद से भी होती हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वो मसले भी क्रिएट कर लेता है जो हकीकत में मौजूद भी ना हों। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे कि हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख खैरात में मिलती है, मकाम, मर्तबा और इज्जत नहीं। साइकोलॉजी के मुताबिक जो काम हमें खौफज़दा करते हैं उनको करने में हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जिन लोगों की लिखाई ख़राब होती है वो बहुत तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। मेडिकल साइंस कहती है मुआफ़ करने से खुशी मिलती है और इंतकामी जज्बात दिल में रखने से डिप्रेशन का मर्ज़ पैदा होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है।
سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ پیٹھ پیچھے دوسروں سے آپ کے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے متلاشی ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے کبھی آپ پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظر جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ مختصر 1 یا 2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور جارحانہ نظر آتے ہیں۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا۔